भारतीय सेना ने आज अंबाला जिले के नारायणगढ़ में ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सेना ने यह दिखाया कि कैसे ड्रोन न केवल निगरानी के लिए बल्कि युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में भी बेहद प्रभावी हथियार साबित हो रहा है। भारतीय सेना अब इस ड्रोन की क्षमता और उसके महत्व को जनता के सामने लाने लगी है। इसी कड़ी में आज नारायणगढ़ में सेना द्वारा एक भव्य शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सेना की 2 प्रमुख कमांड शामिल हुई। वहीं बता दें कि वायुसेना के अनुसार आज के समय में युद्ध केवल सैनिकों और टैंकों से नहीं जीते जाते, बल्कि अत्याधुनिक युद्धों में ड्रोन तकनीक सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय सेना के अनुसार आने वाले समय में ड्रोन तकनीक से ही सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों की रणनीति तय की जाएगी। नारायणगढ़ में होने वाला ये प्रदर्शन इस बात का प्रतीक होगा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो या आधुनिक युद्ध की दिशा में उठते नए कदमों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी नई टेक्निक लेकर आ रहा है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के द्वारा आज नारायणगढ़ के नज़दीक भारतीय सेना का एक एग्जीबिशन लगाया गया, जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर ड्रोन की एग्जीबिशन लगाई गई है और उसका एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर किया गया, ड्रोन कि कैसे दुश्मन देश को हम यहाँ पर हरा सकते हैं। तो उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर जो ड्रोन कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या क्षमता है और किस तरह से इनको बनाया गया। जिस मिशन के लिए बनाया गया है, इसकी जो रेंज है 20 किलोमीटर की है। इसका जो इंड्योरेंस है वो 130 मिनट्स है। इसको हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड एरिया में टेस्ट किया हुआ है ताकि ये सारे हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स पे प्रॉपर्ली वर्क कर पाए इंडियन आर्मी के लिए भी। इसको हम लोगों ने जो टेस्ट किया है वो -20 डिग्री टेम्परेचर में टेस्ट किया है और हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट किया है इन वर्स्ट वेदर कंडीशन में। और इसका जो मतलब हवा से लड़ने का जो रेजिस्टेंस है वो 15 मीटर पर सेकंड का है। जो एंटी ड्रोन गन के बारे में हमारे साथ मेजर वरुणजीत सिंह जी मौजूद हैं। सर, इसके बारे में बताइए, कैसे ये ड्रोन को क्रैश करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से काम करता है? ये एक्चुअली पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे डिटेक्शन में आपको ड्रोन दिख जाएगा। कैमरे से देखा, आपको रेडियो से पता चल गया कि वो ड्रोन है। जैसे ही वो पता चल जाएगा उसके बाद जैमर स्टार्ट हो जाएगा। जैमर आपका सॉफ्ट किल होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जैम करने की कोशिश करेगा। अगर उससे बच जाता है तो अपने आप ये जो गन माउंट है ये ड्रोन के साथ मूव करना शुरू कर देगा। जिसको वो कैमरा लगा है उसके साथ मूव करना शुरू कर देगा, उसको ट्रैक करेगा और फायर करेगा आपके शॉर्ट कंट्रोल बर्स्ट। ये 800 से 1000 मीटर की रेंज में करेगा। अगर इससे बच जाता है तो वहाँ आप दाहिनी तरफ में देखेंगे एक रॉकेट है, वो जाएगा 100 मीटर की रेंज में और वो गिरा देगा जो अगर कोई बचा हुआ ड्रोन होगा। तो ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है उस सॉफ्टवेयर के साथ। सर, ये कितना एरिया कवर करता है, कैसे इसको इंटीमेट मिलता है? हमारी जो सर्विलेंस है वो 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है, बट ये आखिरी 1000 और उसके बाद 100 मीटर की जो बची हुई रेंज है उसमें ये हार्ड किल के लिए ऑप्शन है जो आपके गन माउंट है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी इसका यूज नहीं है, अभी हमने इसको डेवलप किया है। ये मैं आसाम से आया हूँ, वहाँ से हम डेवलप करके लाए इसको। ओके। किए गए शेप चार्ट से ध्वस्त किया। In-house fabricated and 3D printed ammunition were आसमान में इतनी संख्या में एक साथ उड़ान भरते ये ड्रोन भारतीय सेना के ड्रोन पायलट्स की असाधारण कला, कौशलता, शौर्य का जीवन प्रमाण है। आज यहाँ रेंज पर आकर के देखा कि किस तरीके से हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस में, और ये आई थिंक इस बात को जाहिर करता है कि हमारा मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जागरूक है कि एक रेंज पर आकर के जो ड्रोन्स फायर कर रहे हैं उसको वो देख रहे हैं। बाकी ड्रोन्स की काबिलियत जो आपने देखी यहाँ पर, ये जो हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन्स के साथ है, यानी कि जो बहुत तकरीबन 5 किलोमीटर 5 kg पेलोड और लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं। इसके अलावा जो हमने एक्वायर किए हैं, बहुत हाई एंड ड्रोन्स भी एक्वायर किए हैं इंडियन आर्मी ने, और एक्स-ट्रेंड हमने जो एक्वायर किए हैं। पर आज का जो एक्सरसाइज था वो प्राइमरली उन ड्रोन्स के साथ था जो हम खुद फैब्रिकेट कर रहे हैं।
या यहाँ का हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है जो हमको सप्लाई कर रहा है या उनको फैब्रिकेट करने में मदद कर रहा है। यानी कि क्योंकि हमें जो नंबर्स का रिक्वायरमेंट है अगली लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, कई हज़ार ड्रोन्स हमको चाहिए होंगे। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोकल इंडस्ट्री की मदद से अपने आप इन ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर पाएँ और इनका जो एम्यूनिशन है जो आपने देखा वो भी हमने खुद ही, जो एम्यूनिशन हमारे पास है हमने खुद ही उसको फैब्रिकेट किया है, TBRL की मदद लिया है ताकि ये हमारे आर्म ड्रोन्स लड़ाई में कामयाब। सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते ही हैं, आपने देखा है इसको। इसके अलावा हमने अपना काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी यहाँ पर फील्ड किया है जो कि ज़्यादातर इन सर्विस है हमारे पास, और कुछ और भी नया काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी बन रहा है। सिंदूर में भी हमने इस काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था और जैसा आपको पता है कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे वो ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स हमने बर्बाद कर दिए थे अपने काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और एयर डिफेंस की मदद से। तो एक बार फिर मैं एक्चुअली आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। और एक चीज़ और भी है कि ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल और फील्ड्स में भी है, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बहुत चीज़ें हैं। और एक स्कीम है ड्रोन दीदी स्कीम, जिसमें हम महिलाओं को, जो इंटीरियर गांव में महिलाएं हैं उनको भी ड्रोन ट्रेनिंग में महारत हासिल कराएंगे ताकि वो अपनी फील्ड्स में, गांव में, खेतों में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। तो हम इस स्कीम को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं।